वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो इट्स लाइक का स्टोरी। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। जो आप सोच रहे हैं उसके बगैर भी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो भाई सीन ये था कि हमारी एक मैथ्स की क्लास हुआ करती थी। तो मैथ्स की क्लास का ये सीन था कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो क्लास के अंदर अपने असिस्टेंट को साथ लाते थे। असिस्टेंट का ये सीन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो फीमेल थी, दूसरी बात है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्टूडेंट थी। स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि भाई वो शी वॉज यंग, मतलब यंग होने का मतलब है कि शी वॉज आल्सो ब्यूटीफुल। भाई तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं। आहिस्ता आहिस्ता समय का पहिया चलता गया, वक्त गुजरता गया, मतलब थोड़ा सा ही वक्त गुजरा कि भाई क्लास के एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि भाई ये असिस्टेंट के साथ अगर दोस्ती बना ली जाए तो भाई हमारे क्विज़ेस भी क्लियर, असाइनमेंट्स भी क्लियर, मिड्स फाइनल मतलब ग्रेड की तो टेंशन ही नहीं ना भाई। तो भाई साहब ने अपने अक़दामात पे फोकस करना शुरू किया। एक दफ़ा यूँ कि वो भी टीचर असिस्टेंट कॉरिडोर से गुजर रही थी और साथ में वही हमारे भाई साहब खड़े हुए थे। तो भाई साहब का हम टेम्परेरी नेम रख लेते हैं मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स साहब ने देखा कि हमारी वो टीचर असिस्टेंट गुजर रही हैं, तो उनके गुजरने से पहले उन्होंने 100 रुपये का नोट फेंक दिया। तो टीचर असिस्टेंट गुजरी तो मिस्टर एक्स साहब ने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपके पैसे हैं। तो टीचर असिस्टेंट ने कहा सॉरी, ये तरीका पुराना हो चुका है। लेकिन उसने कहा तरीके पुराने हैं लेकिन हम तो नहीं हैं। तो भाई ये बात करते ही उनकी स्टोरी हो गई टनाटन। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी आप ये सोच रहे होंगे क्या इस टनाटन हो जाने के बाद क्या मिस्टर एक्स ने जिस विजन को लेते हुए ये इस सिलसिले को चलाया क्या उसमें सक्सेसफुल हुआ या नहीं, मतलब ये स्टोरी सीधी जानी है। लेकिन एक्चुअली अभी एक टर्न आने वाला है। वो टर्न क्या आने वाला है कि ये एक टेम्परेरी कपल बन गया, मतलब टीचर असिस्टेंट और मिस्टर एक्स का। तो भाई ये सीन हुआ कि मिस्टर एक्स और टीचर असिस्टेंट एक बार किसी पॉइंट पे बैठे हुए थे, तो सेम क्लास की एक स्टूडेंट ने, मतलब उस स्टूडेंट की वैल्यू आप ऐसे समझ लें कि हम कोई नए गैजेट के ऊपर जो शॉपर होता है उसको उतार के फेंक देते हैं। तो इस किस्म की एक स्टूडेंट ने उनकी पिक्चर ली। तो पिक्चर लेना वॉज नॉट सच एन इशू, लेकिन इशू क्या था कि उस मैडम ने ये किया, उसका हम नाम रख लेते हैं मिस एक्स। तो मिस एक्स ने उनकी पिक्चर ली और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मतलब माशाल्लाह लगा दिया विद कैप्शन कि मिस्टर एक्स ब्ला 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 डूइंग दिस फॉर जस्ट फॉर मार्क्स, मतलब कि ये उसने लगाया। तो भाई इससे पहले कि वो स्टेटस डिलीट होता, मतलब हमारे चंद भाइयों ने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए और वो मिस्टर एक्स तक पहुंचा दिए कि मिस्टर एक्स साहब आप नज़र दौड़ाएं कि भाई आपके बारे में क्या हो रहा है। सीन ये हुआ कि जब मिस्टर एक्स ने वो स्क्रीनशॉट देखे, जो कि आजकल एक साइलेंट बॉम्ब का काम कर रहे हैं स्क्रीनशॉट, तो मिस्टर एक्स तो हो गए भाई आग बगोला, मतलब व्हाट आर यू डूइंग विद माय प्राइवेसी। कि भाई भाईजान वैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ प्राइवेसी, अगर आप सरेआम ऐसा कर रहे हैं तो प्राइवेसी तो नहीं रही। बट फिर भी कि मिस एक्स ने ये किया तो क्यों किया, ये सुनते ही ना मिस्टर एक्स ने क्या किया भाई, भागते दौड़ते हुए गए और मिस एक्स को जाकर गिरेबान से पकड़ लिया। मतलब गिरेबान तो था नहीं उसका, लेकिन फिर भी पकड़ लिया, वैसे ही पकड़ लिया। तो सीन ये था कि बाय चांस आपका भाई मौके पे मौजूद था कि भाई सीन को लाइव देखा कि मौके पे क्या हुआ जब मिस्टर एक्स ने मिस एक्स को जाके पकड़ा और उससे डिमांड किया कि भाई व्हाट इज़ योर मसला, इनडायरेक्ट मीन व्हाट इज़ योर कीड़ा। मिस्टर एक्स एक्चुअली कहना ये चाहता था कि भाई तुमने ये किया तो किया क्यों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिस एक्स ने ये रिप्लाई दिया होगा, मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। लेकिन भाई मिस एक्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मतलब मिस्टर एक्स को अपने सामने देखते ही मिस एक्स की ऐसे हवा निकली जैसे किसी ने गुब्बारे को मतलब पिन मार दी हो। मतलब कुछ इस टाइप एक्सप्रेशन थे कि मैंने इस सिचुएशन पे, मतलब इस कंडीशन में, इस टाइम पे मिस एक्स की किस्मत या लक आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि अच्छा था कि इस टाइम वो जिस अपनी दोस्त के साथ थी, मतलब उसका नाम रख लेते हैं मिस वाई। तो मिस वाई जो थी, मतलब शी वाज डिमांडिंग, मतलब बस ठीक है इतना समझ गए होंगे आप। तो भाई उस मिस वाई को देखते ही मिस्टर एक्स
का गुस्सा पिघल गया देखते ही। मतलब मिस्टर एक्स जब आए तो मिस्टर एक्स ने आते ही सीधा मिस एक्स के ऊपर आग बुगलाना शुरू हुए। मतलब सीन समझ आ रहा है कि मिस्टर एक्स आए मिस एक्स के पास और गुस्सा होना शुरू हो गए। और गुस्सा होते ही देखते देखते पता चला कि भाई मिस वाई साथ खड़ी हैं, और मिस वाई को देखते ही उनका गुस्सा पिघल गया। मतलब गुस्से पिघलने की वजह ये थी कि मिस्टर एक्स खुद भी पिघल गए। तो भाई ये देखते ही मिस्टर एक्स जनाब साहब बिल्कुल ठंडे पड़ गए और मिस एक्स को कहने लगे ठीक है भाई आइंदा ख्याल रखना। तो ये सीन आपके भाई ने अपनी गुनाहगार आंखों से खुद देखा। तो मिस्टर एक्स चले गए, लेकिन मिस एक्स की तो हवा निकल गई थी एक बार, जो कि निकल गई। तो भाई ये छोटा सा जो टर्न हुआ था वो टर्न वापस आ गया। मतलब अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ, मतलब इस छोटे से रिलेशनशिप का। तो भाई इसका सीन ये हुआ कि हमारे मिस्टर एक्स साहब ने इस के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए पढ़ना चढ़ना बिल्कुल दिया छोड़, रिलैक्स चिल सीन, कोई टेंशन नहीं भाई, सारा कुछ इजीली हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एंड में जाके जब मिड्स और फाइनल आए तो टीचर असिस्टेंट को अपने ऊपर आई हुई बड़ी एहसास जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उन्होंने बड़ी जी मुनसिफाना चेकिंग की। और भाई साहब मिस्टर एक्स जो थे वो फेल तो नहीं हुए, लेकिन बस डेप्थ से पास हुए, कि मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि भाई अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, या इफ़ यू आर सिंसियर विद योर स्टडीज़ या एनी वर्क, किसी भी चीज़ के साथ सिंसियर होना चाहते हैं, तो बजाय कि आप जोर लगाएं चोर दरवाजे ढूंढने पर, आप अपनी हार्ड वर्क पे फोकस करें। मतलब ऐसी बात मेरे मुंह को सूट तो नहीं करी, लेकिन मैंने बात एक नंबर की है, तो सोचिएगा ज़रूर। इस वीडियो में मैंने जितने भी नाम यूज़ किए सबको मैंने चेंज किया। मतलब आई डिडंट यूज़ योर रियल नेम्स, ताकि कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है कि भाई इस किस्म की स्टोरी या ये वाक़या आपने अपनी लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस किया है, तो उसको अपने तक ही रखें प्लीज़। कमेंट बॉक्स में उनको मतलब उनके नेम्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो समझेंगे कि भाई शायद मैं उनकी ही स्टोरी सुना रहा हूँ, तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा, स्पेशली टू माय फ्रेंड्स। तो चलें जी, बाकी बातें तो होती रहेंगी। बताएं शर्ट कैसी लगी मेरी, मतलब भाई ने पसंद करके लिया। ऐसा कलर मैं नॉर्मली पहनता नहीं हूँ, लेकिन अच्छी लगी है। मतलब इस्लामाबाद से ली थी मैंने, अच्छी फिट है। चलें, नहीं भी पसंद आपको तो इट्स नॉट एन इशू फॉर मी, मैं फिर भी इसे यूज़ करूँगा, आगे वीडियोज़ में भी यूज़ करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, आगे बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी, सुनाऊंगा आपको एक एक करके। अल्लाह हाफिज़।